ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी और वेरी ओन अली सिकंदर और मेरी तरफ से मेरे तमाम पाकिस्तानी फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स को, सब चाहने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी, ये तो हो गई मुबारकबाद और अब करते हैं शो को बिल्कुल शुरू। तो तमाशा पोस्टमार्टम के एपिसोड 6 के साथ मैं आपका अली सिकंदर और आप मेरे, और एपिसोड कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में ये दिल कह रहा है। तो ऐसे ही मजे से मस्त किस्म की गुड मॉर्निंग हुई। सबने हल्का हल्का धीमी धीमी आंच का नाच किया। डॉक्टर साहब तो कंबल लेकर पहाड़ों पर चढ़ दौड़े और बिल्कुल बादलों में अपने परों की तरह फैलाकर उसको एंजॉय कर रहे थे। बाकी सब भी एंजॉय कर रहे थे और हुआ जी तमाशा, घर की सुबह का आगाज। और उसके बाद हमने देखा हमारा कोयटे का पठान हमजा, जो कि एक बड़े जबरदस्त आउटफिट में था और वो अपनी कोई आई थिंक कोई लोकल फोक सॉन्ग गा रहे थे। आवाज बहुत अच्छी है, मेलोडी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे सिर्फ उसमें बाबर आजम समझ आ रहा था। लेकिन मजा जरूर आया। उसके बाद हमने देखा जी कि सुबह सुबह एक बैठक लगी हुई है जिसमें कुबरा जो है वो लीड करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वो अपने मसले समझा रही हैं सेट करने कि जब तमाशा से हर कंटेस्टेंट निकल रहा हो तो उंगलियां यूं नहीं होनी चाहिए। हम डॉक्टर साहब कुछ दुखी दुखी, कुछ डाउन लग रहे हैं। और एक चीज जो और हमने बड़ी क्लियरली देखी कि इस बहस को भी किस तरह से बब्रिक जो है वो अपने इस मुनफरिद अंदाज से, जिसमें वो लड़ते भी नहीं है लेकिन अपनी सब करा जाते हैं हंसते हंसाते, और वो फिर एंड में प्रोमिनेंट हो गए, जो कि सबके चेहरों पर नजर आता है। आज से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि ये जो सोच रही है कि लोग रास्ता दे, लोग हो सकता है रास्ता रोक लें। अब वहां पर लैला जी ने थोड़ी हाईलाइट लेने की कोशिश की और डॉक्टर जी खान को थोड़ी तीली बीली लगाई, लेकिन उस वक्त डॉक्टर जी खान जो हैं वो लड़ने के मूड में नहीं थे। करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता है। ये सब कॉर्नर कर रहे हैं तुम्हें। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये बताया और साथ ही बच्चों को एक खास मैसेज भी दिया कि बच्चे जो भी ये शो देख रहे हैं, इस शो का फॉर्मेट ऐसा है, हम वरना लड़ते लुड़ते कोई नहीं, हम बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, तो बच्चों लड़ाई अच्छी बात नहीं है। आप जितने 14 से 18 इयर्स वाले बच्चे या 12 से देख रहे हैं, लड़ाई करना कोई अच्छी चीज नहीं, इस शो का नेचर। लेकिन भैया आपको किसने कह दिया कि आपको बादशाह सलामत ने ये कहा हुआ है कि आप 18 लोग घर में घुसेंगे या ऊपर से नीचे एक ट्रॉफी उतरेगी, आप सब एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे, जो एंड में जिंदा बच जाएगा वो ट्रॉफी ले जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। और यही बात करते हुए हमें बाहर राबिया और जय नजर आए, जो कि 200 वर्ष लोग ढहे पे जमीनों पे अपनी हिम्मत हारे हुए लेटे हुए और अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे कि भाई, वो भी यही कह रहे थे कि इधर खेलने के लिए इनकी तरह बनना पड़ेगा और वो मैं नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि बदतमीजी की जाए और इसी तरह प्रोमिनेंट हुआ जाए। आप खेल कर अपनी पर्सनालिटी की अच्छी साइड दिखाकर और आप अपनी एफर्ट्स के साथ भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने बढ़ाना था उन्होंने काम को बहुत चुप के रखा हुआ है। डॉक्टर जी खान ने जब बच्चों को पूरा ये मैसेज दिया तो उन्होंने ये भी बताया कि मैं रोज रात को गरारे कर लेता हूँ भाई, ताकि सुबह मेरी आवाज मेरा साथ दे और मैं रात लाइट्स ऑफ होने तक नॉन स्टॉप लड़ सकूं। रात को वार्डरोब में खड़े होकर मैंने लोगों को बोला कि मैं गरारे कर रहा हूँ, उस सुबह मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। तो मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा बब्रिक की प्रेजेंस में डॉक्टर साहब का जो एक जज्बा और जुनून है ना, वो अब उनकी तरफ से हट चुका है। जो कि हमने देखा कि जी एक गेम स्टार्ट हुई जिसके अंदर
लैला जी भी थी, और यहाँ पर बड़ा वाजे तौर पर नजर आया कि लैला और डॉक्टर जी जो है वो बिल्कुल आपस में एक टीम बना चुके हैं। और डॉक्टर साहब ने तो ये भी कहा कि भाई सबको एतराज होता है कि मैं लैला लैला क्यों करता हूँ, लेकिन मैं तो लैला लैला करूंगा, और लैला है तो सब कुछ है, लैला मेरी लैला है और मैं उनका फैन डॉक्टर हूँ। और वो दोनों ने अपनी टीम बना ली हुई है बबरेक के खिलाफ। तो बबरेक को जहां भी कोई हाईलाइट मिलती है, बदले निकालो बबरेक अच्छा के। अब चली कि मैंने बोला तो बदले हो गए, खुद बोला तो है कुछ भी वो जरा प्रोमिनेंट होते हैं तो वो इन चेहरों पे आ जाता है, ये दिलों पे उसका असर ले जाते हैं। और फिलहाल वो माहौल को ठंडा करना चाह रहे हैं जो पिछले एपिसोड में हुआ, और सबको यही कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो बबरेक की तारीफ ही की थी। लेकिन इसरा एज यूजुअल जब बबरेक का नाम उन्होंने लिया उस गेम के लिए, आई थिंक बड़ी को फजूल सी बात थी कि एक कैरेक्टर है जो किसी प्रोड्यूसर से फिल्म के पैसे लेने के लिए आया है या पता नहीं इन्वेस्टर से मिलने आया है, और उसका नाम बबरेक है। और रजिया के नए पैसे दोस्त का लूटने। नाम क्या है वो भी कोई ऐड नया किरदार आए तो उसका नाम होगा। बबरेक शाह। है। बबरेक ने फिर से बड़े दिल से कहा कि कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम, एंजॉय। लेकिन यहाँ पर यसरा जो कि आदत से मजबूर हो चुकी है, उन्हें कोई पॉइंट ना मिले तो वो पॉइंट ढूंढ लेती हैं। तो यहाँ पर वो खड़ी हुई, उधर से लैला ने कह दिया कहाँ निकल जाए। कुछ और नाम ले लो ना, बबरेक शाह, बबरेक शाह, वीक बबरेक 1 में शाह। बबरेक के वीक 2 में तुम पे आऊंगा मैं। कि भाई तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाती हो मेरी, और दोनों वो आराम से कही जा रही खाओ नहीं बेबी, और इधर से लैला भी भड़क उठी, उधर से वो मैं साकिब कह सकती हूँ, मैं हमजा कह सकती हूँ, नहीं मुझे तुम कोई कौन नहीं होती हो? आता। तो इसरा तो पूरी माचिस लेके बैठी हुई है, मगर अब वो ना कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही कि मुझे साइमा बलोच वाला जो है वो फ्लेवर रखना है, या मुझे अकील वाला फ्लेवर रखना है, या मुझे सैफ वाला फ्लेवर रखना है, या मेरा कोई जाती फ्लेवर भी है। तो ये चल रहा है। हाँ, वो टास्क बहुत अच्छा करती हैं, बड़े जज्बे से खेलती हैं, और बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता अभी उनके बारे में। हाँ यार, एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा, जो लोग कमेंट्स में मुझे बार बार ये लिख रहे हैं कि आप इसरा को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं 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 भाई, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा अभी तक। यकीन करें, अगर कोई वाकई मुझे लोग पसंद आ रहे हैं तो उनके अंदर बबरेक हैं, उसमें डॉक्टर जी खान भी हैं, क्योंकि मैं वो जो भी है एंटरटेन कर रहे हैं, उसमें लैला भी अब एंटरटेन कर रही हैं, हमजा भी एंटरटेन कर रहे हैं, और वैसे मुझे जो है वो सैरिश भी अच्छी लग रही हैं, रमशा भी एफर्ट मारना शुरू हो गई हैं। तो मैं हर एपिसोड में देखता हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो अपने हिसाब से आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। मैं किसी को भी फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि अंदर क्या हालात होते हैं क्या नहीं होते। तो जो भी कर रहा होता है ना, मुझे लग रहा होता है ये मेरे सामने ही है, और मैं इसे महसूस करके अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्या। सो खैर जी, उसके बाद हमने एक और चीज देखी कि हमजा जो है वो नहा धो के तैयार होके फुल ऑन अब पीछे पड़ चुके हैं, क्या नाम है, अपने यासिर आलम के। ठीक है प्लीज ऑडियंस इसको एलिमिनेट कर दें यार, ये हमारे सर से कम ये बोझ उतर जाएगा। और वो घूम फिर के कहीं से भी मेरा भाई यासिर आलम से लड़ने के लिए आ जाता है। टेबल के ऊपर भी ऐसा ही हुआ, और यासिर ने बड़ी मेहनत से उसे रोका और बड़े प्यार से बड़ी इज्जत के साथ अपना मौक़िफ़ बयान किया कि यार देखो ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और आप करके बात की। लेकिन आप सुन लो ना पूरी, फिर आप बोल लेना। फिर आपने मुझसे हाथ मिलाया, कम से कम 1 मिनट तक आप हिलाते रहे। लेकिन वो हमारा कोयटे का पठान जो है, वो लग रहा है कि जैसे वो कह रहा है मैडम मैं तुमसे चिढ़ चुका हूं, तुम यहाँ से शक्ल गुम करो। तो वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि वो जब बेचारा वहां से निकला तो इसने वो कि यार मुझे निकालना होगा, अवाम ने निकाल देंगे, तो इन्होंने अवाम से अपील भी कर दी कि ये बोझ निकालो। लेकिन यार नहीं, वो अच्छा जा रहा है, और मुझे लगता है कि उसके फैंस जो हैं वो उसे जरूर वोट करेंगे। और इस बारे में बात करते हैं कि कौन जा रहा है घर पे, क्या लगता है आपको? तो खैर जी, ये सब होता रहा, हमजा वाला मसला खत्म हुआ, और जो चीज हमने सामने देखी वो ये थी कि जी पहली बार अभी खुल के, क्योंकि अभी तक ज्यादातर लोग बबरेक के बारे में कुछ बुराइयां या उनके साथ मसला है या वो ये है वो है, कैमरे को या आपस में बोल रहे थे। लेकिन 1-on-1 जो भी पड्डा आपने देखा, वो बॉयज में मेरा ख्याल है अभी खुल के अब आलम और हमजा का आमने सामने जो है वो कुछ, मुझे लगता है कि ये दोनों पॉइजन करीब बढ़ेंगे। खैर जी, इसके बाद सायरन बजा, बादशाह सलामत की एंट्री हुई। बादशाह सलामत ने ढेर सारे स्पॉन्सर सुनाए और घर में आकर रखा ये सवाल उन लोगों से जो खतरे के घर में थे कि वजह हो सकती है,
क्यों हो तुम लोग खतरे के घर में, कुछ दिमाग लगा के सोचा है? तो वहां सबने अपना अपना पर्सपेक्टिव रखा। लैला जी को लगता था कि जी अभी तक उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, या शायद वो सीनियर थोप के प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, मतलब वो सीनियर थोप के मुझे ऊपर से तो दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से जो है वो कोई मुझे वोट नहीं करता। इसी तरह राबिया को अपनी गलती का एहसास है कि वो क्यों विड्रॉ कर गई, और उन्हें चाहिए था कि वो ऐसा ना करती। और बादशाह सलामत ने फिर उनको हिंट दी कि भाई मतलब अपने लिए खेलो, क्योंकि जब यहाँ पर मौका आएगा तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता, फाइनल किसी एक नहीं जीतना है। और एक और बात, आज के एपिसोड में बादशाह सलामत ने डॉक्टर जी खान को भी एक हिंट दी है कि हाउ टू हैंडल बबरिक, जो कि उनको बिल्कुल किसी को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बबरिक इतना जबरदस्त खेल रहे हैं कि वो बिल्कुल किसी बात को माइंड नहीं कर रहा, वो हर बात को फुल एंजॉय खुद भी कर रहा है, साथ वालों को भी करा रहा है, और सब मजबूर हैं दिल से उसको अपना रूहानी लीडर जो मुझे नजर आ रहा है मान चुके हैं, क्योंकि जो वो चाह रहा है वो तो हो रहा है। सो दोस्तों, यहां बादशाह सलामत ने गेम का ऐलान किया और साकिब को भी कहा कि भाई तुम जागे हो कल, तो अब जरा मजीद जागो, जिससे मुझे लगता है कि साकिब को मोटिवेशन मिली। यहाँ पर उन्होंने वो किंग बॉय को भी कहा कि बेटा कुछ कम ऑन यू पीपल, धूम मचा ले, थोड़ा सा आगे आओ। ईमान जो है वो बिल्कुल मुझे अपनी टीम से खुश नहीं दिखी। मुझे लगता है कि ईमान की जो हांडी आती है ये कैफे से, उसमें गलती से या तो कोई भंग मिला देता है, या तो ईमान सारा दिन जो है वो इसी उसमें होती है। और उन्होंने ऐसा ऐसा बुरा मुंह बनाया है अपनी टीम के वक्त भी कि बादशाह सलामत ने शायद उनको इग्नोर ही किया है कि इस बच्ची ने मसला की है। लेकिन फिर मैंने गौर किया तो सारे ही कोई अपनी टीम से खुश नहीं थे, आपस में मुझे सब आवाजार से ही लगे। फिर हमने देखा कि मेकअप रूम में लैला और डॉक्टर साहब जो हैं वो कुछ गॉसिप कर रहे हैं, जो कि यकीनन समिया बबरिक वगैरह के बारे में ही था। और उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे नाम दिए कि ये जो नेवले है, ये जो लग्गड़ बग्गड़ है, ये अपने आप को समझते क्या है, और खुद को डॉक्टर साहब ने लड़का कहा, तो ये भी एक बड़ी मुनफरिद और मजे वाली बात साबित हुई इस एपिसोड में। और जहां पर लैला जी ने भी अपने दुख का इजहार किया। और अच्छा, मुझे हर 1-2 दिन के बाद किसी ना किसी का चेहरा नजर आ जाता है, पता है? अच्छा, मजे की बात है कि जब भी कुछ यहाँ पर डॉक्टर साहब ने फिर एक दफा कहा कि जी मैं तो, मेरे लिए तो लैला जो है वो लैला लैला, मैं तो लैला के साथ हूँ जी। ड्रामा शुरू किया हुआ है ना। हम तो कोई ड्रामा नहीं कर रहे। लैला के साथ जीजी के, तो क्यों ना करें हम सपोर्ट एक दूसरे को। तो खैर यहां से ये हम निकले, और उसके बाद जो टीम्स थी वो कहीं गेम खेलने के लिए, जिसमें एक रेड थी, एक ऑरेंज थी, एक ग्रीन थी, और कपड़े सबके ही लाल थे। तो मुझे तो कुछ थोड़ी देर तक समझ नहीं आई कि इनमें से कौन किसका है। फिर मैंने जरा ज़हन लगाया तो फिर मैंने कहा नहीं, 3-3 ही है, और कौन किसकी टीम में है ये मुझे समझ आ गया। खैर जी, उसके बाद हुआ ये कि अच्छा जी, ज़ेब और रमशा की गलती की वजह से पहले गेम रुक गया। उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत ने चीटिंग वीटिंग हो रही है, और उसके बाद फिर दोबारा गेम स्टार्ट हुआ। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर साहब और लैला की गाइडेंस में जो मैंने रमशा का पूल में हाल होते हुए देखा है ना, इधर से वो चिल्ला रहे थे, उधर से वो बौखला रही थी। गुड 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 गुड, एग्रेशन दिखाओ, हाँ, आराम से, ट्यूब पे ख्याल रखना, ट्यूब ना पड़े। और पूल में शापड़ शापड़ हो रही थी। खैर मैंने देखा कि साकिब जो है वो इस गेम को बहुत सीरियसली ले रहे थे, और बिल्कुल कछुए की चाल की तरह आराम से जो है वो साकिब अपना लगे हुए थे। गाइस आराम से करो। पहली दफा एक मिसहैप हुआ, वो पता नहीं वो क्या टेंस वेंस कुछ गायब वाइब हो गए थे, लेकिन खैर ये टास्क बड़ा अच्छे तरीके से खत्म हुआ। साकिब जो कि कोई नहीं सोच सकता था वो इस टास्क को जीते, उनकी टीम जीती। फिर वो वापस आए, फिर मुकाबला हुआ, और जिनमें रबिया ने बहुत जो है वो मेहनत की, बड़ा फोकस होकर उनका मुकाबला किया। लेकिन साकिब इस बार सोच बैठे थे कि ऐसी थी तैसी मैं ते जित के रवांगा। करें 1 2 3 1 2। अच्छा, ये दोबारा ऊपर रखो। और दूसरी तरफ तो वैसे ही लखानी जी थी, वो बिल्कुल मजे से एंजॉय कर रही थी, फूलों को क्या फूल समझ के शायद बॉल्स को पाँव मार रही थी, एफर्ट कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो लोग होते हैं जिनको बिल्कुल कोई काम करना पसंद नहीं होता, इनको भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी बड़ी मुश्किल से टास्क चूज करता था लेकिन कर लेता था। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत चीज देखने को मिली वो थी
आवाम की साकिब के लिए मोहब्बत, उनके जीतने पर जो है। तो जी सामिया ने लिया डॉक्टर जी का मजा। डॉक्टर जी कुछ अच्छे मूड में नहीं थे, वो काफी हर्ट थे। उनको लग रहा था कि मुझे चोट लगी है, मैं गिरा हूं, तो किसी ने मुझे पूछा नहीं। जी हाथ यूज करो, हाथ यूज करो। और मैं जो भी पानी में शापड़ शुपड़ करता रहा हूँ उस पे मुझे शक है कि लोग हंसे हैं और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। यहाँ पर बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और बाकायदा जंगली बिल्लियों वाली लड़ाई आपने देखी साइमा और डॉक्टर जी की, जिसमें कोई सेलिब्रिटी तुमने कल मुझे बोला मैं तुम्हें वजीर बनाऊंगी। हाँ बोला। तुम्हें झूठ क्यों बोलती हो? मैं यहाँ तक आ गया कि तुम पागल हो, तुम्हें खुद डॉक्टर की जरूरत है, जाओ अपना इलाज कराओ। वो कह रहे कि तुम चली जाओ, और ये सिलसिला चलता रहा। इलाज करवाओ अपना, मेंटल हॉस्पिटल जाओ। तुम्हारा वार्ड बनाऊंगा, राबिया वार्ड। सामिया ने लैला का भी ताना दिया कि भाई तुम तो लैला लैला करते फिर रहे होते हो, दोस्त तो मैं तुम्हारी थी और तुम अब मुझे लिफ्ट नहीं कराते हो। तुम मुझे कहते तो मैं भी तुम्हारे पास आके तुमसे बात करती है, तुम्हारी बात सुनती, तुम्हारे इशू के ऊपर कुछ करती। तो यहाँ पे उनका पॉइंट भी मुझे वैलिड लगा। यहाँ डॉक्टर जी ने अपने बहुत सारे दुख बताए। उन्होंने कहा आप लोगों को तो पता ही नहीं है, मैं बाथरूम से बेहोश हो गया था, मेरा ब्लैकआउट हो गया थी, मेरा हार्ट बर्न हो गया थी, और बहुत सारे मसले उन्होंने बता दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि डॉक्टर जी को बिल्कुल आराम की जरूरत है, इनको 2-4 बल्कि इनको डॉक्टर के पास भेज दें। तो वहां से फिर जी हमने देखा कि काफी इमोशनल हो गए डॉक्टर जी। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल मेरा एक लाफ्टर निकला फंसी की क्यूट सी बात पे। उसको शायद लगा कि डॉक्टर जी इतना डिप्रेशन ले चुके हैं कि खुदकुशी ही न कर लें, तो उन्होंने उनको शायद बैठा हुआ समझा रहा था और उनको कहता है कि चार्ली चैपलिन ने भी सुसाइड किया था। तो वो कहते हैं अल्लाह माफ करे, मैं क्यों। तो वहां पर भी एक बड़ा मजे का फनी मोमेंट। चार्ली चैपलिन ने सुसाइड की, ठीक है, अंदर से वैसा सुसाइड कर। अबे चुप, मुझे जो है वो देखने को मिला। उसके बाद जी बादशाह सलामत आए वापस। आकर उन्होंने साकिब की तारीफ की, रबिया की एफिट की तारीफ की, और बादशाह सलामत ने एज यूजुअल एक ट्रिक दिया। मतलब एक बादशाह सलामत ने क्या किया, एज यूजुअल एक ट्विस्ट दिया। और वो ट्विस्ट ये था कि भाई अब फिर से आपस में लड़ो, फिर से बहस मुबाहिसे में पड़ो और किसी एक को कर लो सेव। कि मैंने तुम्हारे लिए वोट किया, एक बार नहीं, एक बार वहां और एक बार यहाँ। तो जी फिर ये हुआ कि यहाँ पर हमने फिर एक चीज देखी कि जहाँ हर कोने में कोई ना कोई आपस में बहस में लगा हुआ है। और बहुत कोशिश की उन्होंने कि बाकी लोगों ने कि जो बबरिक की राय है उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी की बात मान ली जाए। लेकिन इवेंचुअली जब साकिब सामने आए, मुझे लगा कि शायद कोई इनमें तो ये कि जब बात करो सुनती है, मैं सुनती हूँ तुम्हारी या नहीं, इसकी सुनती हूँ तो तुम्हारी उसमें वार्तालाप होगा, कोई बहस मुबाहिसा होगा, कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमने ये देखा कि एंड में साकिब ने आगे, जैसे बादशाह सलामत ने उनको कहा था, ऐलान किया कि जी फसी को सेव कर लिया गया है, जो कि बबरिक की चॉइस थे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बबरिक अब तक इनके असाब पर पूरी तरह काबू पा चुके हैं और इन सबको ऑब्जर्व करके पहले ही हफ्ते में समझ चुके हैं कि किसको कैसे हैंडल करना है। और अभी भी उन्होंने अपनी वो एग्रेसिव, वो एक जो हीरो वाली साइड होती है, या वो अभी तक नहीं दिखाई। तो अभी मुझे लगता है बबरिक के पास पत्ते और हैं आप लोगों को एंजॉय कराने के और मजीद लोगों के दिलों में घर करने के। तो उसके बाद आपने देखा कि जी खाना ऑर्डर करने का ऐलान हो गया। खाना ऑर्डर करने के लिए जो है वो टाइम थोड़ा था, तो डॉक्टर जी खान रह गए और सबने बड़ा अफसोस किया। चीकू भाई ने आगे से इनकार कर दिया। आप ऑर्डर बता दें जल्दी से। ऑर्डर बताएं। फिर यस और नो करें। चिकन कढ़ाई विद रोटी। एक दोबारा रिपीट करें। फिर मुझे लगता है कि चीकू भाई ने खुद ही सोचा होगा कि अगर डॉक्टर आज भूखा सो गया तो जितने दुख में ये है, या तो सुबह डॉक्टर साहब जो है वो ऊपर वाली सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आएंगे और कोई लंबा सीन क्रिएट हो जाएगा, या साथ वाले बंदे को सुबह मर्डर ना कर दें। कुछ भी हो सकता है। मतलब डॉक्टर साहब भूखे भी हों, परेशान भी हों, दुखी भी हों, तो आप सोच लें कि फिर क्या होता। तो उन्होंने फौरन मेन्यू वापस लेकर आए और खाना दोबारा से डॉक्टर साहब को मिल गया। सब बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ पर भी हमने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा कि राबिया गिला कर रही थी बबरिक से बचाने, जैसे तुम और ये वो। तो फिर उस वक्त ये बात थी। अच्छा, फिर पढ़ जी आपने तो ये कहा था और अब आपने ये किया। आपने तो कहा था कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा, या पता नहीं शायद मैं बंदे चेक करूंगा। तो बबरिक ने बड़े प्यार से कहा कि वो 4 दिन
हो गए ना, तो मैंने देख लिया। तो वो कहना यही चाह रहे थे कि नहीं ना बेटा, मैंने तुम्हें नहीं, उन्होंने कहा वो भी मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसको सेव कर लिया। तो यही कमाल बात है पब्लिक की कि वो अपना हर पॉइंट रख रहे हैं और कोई चाह के भी माइंड नहीं कर पा रहा। वो दाएं बाएं होकर यूं शक्लें बना लें या अंदर ही अंदर गुस्सा खा लें, दिल में गाला गुला काट लें, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो पॉइंट नहीं दे रहा अभी तक, क्योंकि वो अल्फाज का चुनाव भी सही रखता है और किसी की बदतमीजी को हंसते हंसते वो बर्दाश्त भी कर लेता है। और वापस हम गए डाइनिंग टेबल पे, जहां पर समिया आई डॉक्टर को तंग करने के लिए। यहाँ मैंने डॉक्टर साहब की एक क्यूट साइड भी देखी। मैं लाता हूँ, चल। क्या मुसीबत है, किस पागलखाने में फंस गया हूं मैं। जहां डॉक्टर साहब लड़ के एंड में फिर खुद ही उसने कहा कि जा सहेली तेरी रोटी मैं ही ले आना, और फिर वो उठकर गए और वो समिया का खाना लेकर आए और उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कुछ नहीं है, बस मुझे ना छेड़ो, मैं बड़ा सताया होया वा, मैनू अगे जिंदगी दी बड़ियां टेंशनां ने। तो वो उन्होंने खैर रोटी शोटी खाई और इसी तरह उनकी आपस में फिर बहस चल गई और उस चीखम चिल्ली में ही हो गया अंधेरा। तो दोस्तों ये तमाशा का एपिसोड जो है आपने देखा, इसके अंदर काफी सारी हैपनिंग्स होना शुरू हो चुकी हैं, दुश्मनियां पैदा होना शुरू हो चुकी हैं, और एंड में मैं भूल गया था कि फिर आलम आए और उन्होंने डॉक्टर साहब को तीली लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और मुझे लगता है कि समहाउ लैला जी और समिया को पसंद करते हैं डॉक्टर साहब, वो उनको माफ कर देते हैं। बबरिक को माफ करना उनकी मजबूरी बन चुका है और उन्होंने किसी को माफ नहीं करना। तो आप जो सेव हो चुके हैं उनको मुबारक। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरे अंदर की आवाज आ रही है कि जो हमारी अंदर निशान है ना, जिसको बिल्कुल अंदर घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी को मुंह लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई टास्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, व्हाटएवर, उन्हें चले जाने से कार। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अली सिकंदर को लॉट्स ऑफ लव, स्टे ब्लेस। इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेरे, मुझे लाइक करें, शेयर करें, मैनू वायरल करो, मतलब जो भी करना है करना जरूर, थोड़ी एफर्ट तुम भी कर लेना, तुम वो हरकत ना करना है। आई लव यू।